अभी ये लाइव वीडियो है। लाइव वीडियो के अंदर ये मामला चल रहा है। सुबह ठेका चल रहा है, ठेके के अंदर दारू भी चल रही है। देखो, ये सुबह अब 8:30 बजे ठेका भी चालू है और दारू भी चालू है। अब लॉकडाउन के अंदर 9 बजे खुलना है, 10 बजे खुलना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये कोई कहानी नहीं है। देश के अंदर जो हाल चल रहा है, जो प्रदेश के अंदर जो हाल चल रहा है, ये मामला है कि यहाँ पर सुबह सुबह जो है दारू के ठेके खुल गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये चल रहे हैं शिक्षण संस्थानों के ऊपर। शिक्षण संस्थान सिरसा में आकर के मैं यहाँ पर आया, जो है मुझे जो काफ़ी बात करनी थी। ये देखिए, ये है ICS, ये सरकारी नौकरी का वो संस्थान। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं सिरसा आया हुआ था। सिरसा में आकर के और मुझे लगा कि जो है थोड़ी सी बातचीत शेयर करनी चाहिए, साझा करनी चाहिए। मुझे जो फील हो रहा था वो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। देखिए भाई, अभी ये लाइव वीडियो है। लाइव वीडियो के अंदर ये मामला चल रहा है। सुबह ठेका चल रहा है, ठेके के अंदर दारू भी चल रही है। देखो, ये सुबह अब 8:30 बजे ठेका भी चालू है और दारू भी चालू है। अब लॉकडाउन के अंदर 9 बजे खुलना है, 10 बजे खुलना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये कोई कहानी नहीं है। देश के अंदर जो हाल चल रहा है, जो प्रदेश के अंदर जो हाल चल रहा है, ये मामला है कि यहाँ पर सुबह सुबह जो है दारू के ठेके खुल गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये चल रहे हैं शिक्षण संस्थानों के ऊपर। शिक्षण संस्थान सिरसा में आकर के मैं यहाँ पर आया, जो है मुझे जो काफ़ी बात करनी थी। ये देखिए, ये है ICS, ये सरकारी नौकरी का वो संस्थान जहाँ पर पढ़ के हजारों लोग नौकरी लग चुके हैं। ये वो सेंटर है, यहाँ पढ़ के विकास निर्मल, एक लड़का था, HSSC एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की वैकेंसी उसने टॉप की, फर्स्ट रैंक उसने लिया। ये वही संस्थान है जहाँ से पढ़ाई करने के बाद प्रमोद लड़का था, प्रमोद लड़के ने HSSC ग्रुप D में फर्स्ट रैंक लिया। अब शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद और दारू के ठेके चलेंगे, नशे पते की चीजें चलेंगी और शिक्षा से दूर रखने का साधन चलेगा। देखो, लगातार जो है इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। अब सारा शहर, सारा सिर्फ ICS नहीं, अब ये देखो, ये जो है ये भी कोचिंग सेंटर, यहाँ पर लाइब्रेरी है। अब जितनी चीज़ें जहाँ से जहाँ तक जो है नज़र डालोगे तो आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारी बातें हमेशा बंद ही मिलेंगी। तो भाई, आप लोगों को जो है सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि किस प्रकार से देश चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहीं कह रहे हिंदू कमज़ोर हो गए, कहीं मुसलमान कमज़ोर हो गए, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। तो ये ऐसी बातें करने वाले लोग अपनी कौम को पढ़ाते क्यों नहीं, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देते। देश के अंदर किसानों का मामला है, कितने दिनों से किसान सड़कों पर बैठे, कोई जो मामला है ही नहीं। एजुकेशन का मामला, कहीं पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि किस प्रकार से खुलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या आगे भविष्य है, कुछ पता नहीं है। तो जिस सेंटर से पढ़ के कई हजार बच्चे नौकरी लग गए, जिस सेंटर में पढ़ के बच्चों ने टॉप की एग्जाम्स, तो यहाँ के जो पत्रकार महोदय थे, इनको जो है ये दिखाई दे रहा था कि बच्चे चोरी से पढ़ते पकड़े गए। उन लोगों को यहाँ पर जो दिख रहा था, तो उन लोग सभी पत्रकारों को, तो सिरसा के जितने पत्रकार हैं, मुझे जो है लगता है कि उन सभी बंधुओं को ये बात देखनी चाहिए और सिरसा के लोगों इस बात को जो है ना थोड़ा सा शेयर करना, ताकि यहाँ के लोगों तक पहुँचे ये बात। भाई साहब, खासी नाराजगी है इस बात से। और आप लोग जो है ना ढूंढिए ICS में कमी। अब जो है ना, जैसे ये जो है चोरी से बच्चे पढ़ते पकड़े गए, तो चोरी से बच्चे पढ़ते पकड़े जाएंगे आपके पास आगे भी। 2 दिन आगे पीछे सेंटर तो खुलेंगे, कब तक बंद कर लोगे भाई, और कब तक बंद करवा लोगे। ये लोगों के दिलों में बसता है ICS।
ICS पढ़ाएगा बच्चों को, और अब सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं, अब ये ट्यूशन सेंटर को भी पढ़ाएगा, हर गांव तक पहुंचेगा। पढ़ाई की इस मशाल को हम नहीं रुकने देंगे, बहुत आगे तक जाएगा। 2 दिन आगे पीछे खुल लेगा, लेकिन जितने पत्रकार बंधु हैं, कल हिंदी पत्रकारिता दिवस था, तो सभी अच्छे पत्रकारों को शुभकामनाएं। लेकिन वे पत्रकार जो पढ़ाई के पीछे पड़े हुए हैं, वे पत्रकार जिन्होंने कभी भी नहीं पूछा कि किसानों के ऊपर जो है सरकार क्या कर रही है, वो इन नेताओं की चमचागिरी मार करके जो है वीडियोस डालते हैं। किसानों का जो संघर्ष उनको दिखाई नहीं देता, पेपर लीक होते उनको दिखाई नहीं देते। हरियाणा के अंदर पिछले 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं हुई है, कोई पेपर नहीं हुआ है, कोई बच्चा नौकरी नहीं लगा है, तभी तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो इन पत्रकार महोदयों को कभी भी नहीं दिखाई देता कि बेरोजगारी के ऊपर जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए सवाल। इन पत्रकार महोदयों को कभी भी दिखाई नहीं देता है कि जो लोग ये लगातार बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, इनका क्या मामला बनेगा। हम इस प्रकार से बोलेंगे और जो सवाल है उस सवाल को उठाएंगे। अब जिन लोगों को ये लगता है ना कि हाँ ये मेरे सवाल जायज हैं, मेरे सवाल ये वाजिब हैं, वे लोग इस वीडियो को करो शेयर और पहुंचाओ हर जगह तक। जब पिछली वीडियो थी तो वो हर जगह तक पहुंची थी, हर एक नेता तक, हर एक अधिकारी तक और हर एक जगह पर। तो ठेके बंद हुए थे कुछ दिन, लेकिन दोबारा से ठेके तो खुल गए हैं। अब सेंटर कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेज कब खुलेंगे, पढ़ाई कब चलेंगी, तो ये बात अब जो है सवाल है, ये सवाल जो है जिंदा सवाल है और सब लोगों को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। तो बच्चे बिना पढ़े कैसे चलेगा। कुछ जो है वीडियोज इस प्रकार की आती है, 2030 में भारत ऐसा होगा, 2040 में ऐसा होगा, 2050 में ऐसा होगा। तो 2040 में 2030 में कैसा होगा ना, तो आज स्कूल और कॉलेजेस में जाकर के पता कर लीजिए बच्चों का हाल क्या, बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। देश 20 साल बाद कैसे होगा, तो आज प्राइमरी स्कूल की हालत चेक कर लो। देश 10 साल बाद कैसा होगा, तो आज हाई स्कूल की हालत चेक कर लो। देश 30 साल बाद ऐसा कैसा होगा, तो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी चेक कर लो। जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, कामयाब नहीं होंगे, काबिल लोग नहीं बनेंगे, तब तक देश तरक्की करेगा नहीं। तब तक तो देश अंधविश्वासों में घुसा रहेगा और गलत बातों में बट करके और गलत मुद्दों के ऊपर बात करता रहेगा। देश को चाहिए शिक्षा की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, अस्पताल की बात करना। देश को चाहिए अपनी पढ़ाई लिखाई और करियर की बात करना, रोजगार की बात करना, किस तरीके से ये सब चीजें जो है लोगों को मिलने वाली हैं। तो सिरसा के इस पावन भूमि पर ICS के सामने खड़ा होकर के मैंने जो है ये बातें बोली। यहाँ से पढ़कर के जिन बच्चों ने टॉप किया, जिन बच्चों ने नौकरी पाई, जो लोग सक्सेसफुल यहाँ से पढ़ के हुए हैं, तो उन लोगों की तरह बाकी लोग भी पढ़ पाएं। तो ये सेंटर चलने चाहिए, ये पढ़ाई होनी चाहिए और ये आगे मामला चलता रहना चाहिए। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी संख्या में आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, और अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो इसको आगे शेयर करो। और जिसको अच्छी ये बातें नहीं लग रही ना, तो बेशक से ICS कोचिंग सेंटर के इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके और आप यहाँ से दूर जाएं। और यहाँ के पत्रकार बंधुओं, आप लोगों को जो सोचना चाहिए, आप एजुकेशन बढ़ाने की बातें करो, आप देश को बढ़ाने की बातें करो। ये देश के नेता, देश के बड़े बड़े अफसर, ये तो इस मामले पर लगे ही हुए हैं। आप लोग भी उनके साथ मिल करके और सिर्फ जो है चमचागिरी मार करके इस देश का विकास नहीं कर सकते और फिर आप इज्जत नहीं पा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।